भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा है कि संविधान संशोधन के लिए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत देना होगा, यानी कि 400 प्लस सीट चाहिए। उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने उनका निजी बयान माना है, लेकिन इस वजह से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। आइए देखते हैं जनता इस संबंध में क्या विचार रखती है। आज से 6 से 7 साल पहले यही अनंत हेगड़े जी ने संसद के सामने एक बयान दिया था कि हम तो आए ही हैं संविधान बदलने। तो आज का युवा इन लोगों की मानसिकता समझ गया है, बीजेपी आरएसएस के लोगों की, कि भारत के संविधान में इन लोगों की आस्था बिल्कुल भी नहीं है। जिससे भारत का संविधान जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, इनकी उनमें भी आस्था नहीं है। आज ये इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर आकर के बैठे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की देन की वजह से बैठे हैं। जिस दिन संविधान खत्म होगा ये सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। और संविधान में समयानुरूप परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ बदलती है, प्रकृति अपने आप को जब बदलती है तो समय के हिसाब से संविधान में भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। एनआरसी ये सारी चीज़ें लागू होने के लिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मेरा मानना है कि 400 प्लस सीटें आना चाहिए। संविधान में बदलाव तो जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मतलब ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं है, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, सामान्य जाति के लिए क्या किया है। अगर बीजेपी ये करना चाहती है तो बहुत अच्छा सोच रही है। वो बदलाव में सभी को फायदा होगा, इससे सभी जातियां बराबर देखी जाएंगी और जो भी पहले से जिसको फायदा मिलता आ रहा था उसको भी मिलेगा और सभी जातियों को मिलेगा। ऐसा नहीं है ये किसी को फायदा मिले। जी तो गलत कह रहे हैं बीजेपी सांसद वाले। तो ये संविधान तो बदलना नहीं चाहिए, और जब संविधान बदल जाएगा सब कुछ बदल जाएगा देश का। ऐसे मानो को प्रधानमंत्री मोदी को रोक लगाने चाहिए, ये अनशन ना बोलें, संविधान के विरोध में नहीं जाए, संविधान के प्रति अपना रवैया सही रख के संविधान के प्रति अपना काम करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान की है और करती रहेगी। और यह हेगड़े जी का दिवालियापन है, मानसिकपन है, और हेगड़े जी को कहीं जाकर के इलाज कराना चाहिए। उनको संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है, उनको चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहिए। भारतीय संविधान, पूरी दुनिया में बाबा साहब का अगर संविधान नहीं होता तो आज भारत की कहीं भी कोई सम्मान नहीं होता। पूरी दुनिया में अगर भारत का सम्मान है तो बाबा साहब के संविधान की वजह से है, भगवान बुद्ध के वजह से। इसलिए भगवान बुद्ध भारत की धरती पे पैदा हुए थे। ये बयान की मैं एक निंदा करता हूं और अवहेलना करता हूं, और उनका निजी बयान है। इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब का सम्मान की है और करती रहेगी। नहीं बदलना चाहिए वैसे तो संविधान। क्यों? क्योंकि उसमें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए समान है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी हर चीज़ के लिए बराबर है वो। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संविधान बदलना चाहिए, तो संविधान नहीं बदलना चाहिए। संविधान बदलने के लिए तो कई बाप पैदा हो जाए तो संविधान बदल नहीं सकते। इन्हें नया बाप लाना पड़ेगा जो इस देश में दोबारा आएगा नहीं, क्योंकि इस देश का एक ही बाप है, BR अम्बेडकर। ऐसे कई हेगड़े आए, कई फेगड़े आए, कई बार बोल चुके हैं। पहले भी हेगड़े ने एक बयान दिया था कि दलितों की तुलना कुत्तों से की थी, जब भी बीजेपी वालों ने इन पर एक्शन नहीं लिया। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की सोची समझी साजिश है, जो बाबा साहब को हमेशा टारगेट करती रहती है और बाबा साहब का हमेशा विरोध किया है। इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होना है। दलित वोट बैंक हो, ओबीसी वोट बैंक हो, कहीं ना कहीं इनसे पिछड़ेगा और इन्हें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वो हेगड़े जी को बता दीजिए कि उसके जैसे 10 हेगड़े भी आ जाए तो संविधान को बदलने की ज़रूरत ही नहीं कर पाएंगे, और ना हम बदलने देंगे। चाहे कुछ हो जाए, आग लगा देंगे, पूरे अम्बेडकरवादी एक हो जाएंगे, और है एक, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि संविधान बदलने की बात करें। पार्टी कह रही है कि 400 के पार जाएंगे तो बदल देंगे, तो क्या 400 चाहे कितने भी पार चले जाए, लेकिन संविधान को बदलने की बात करने की हिम्मत जो कर लिया ना उसने, अब नहीं कर पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि 400 क्या 545 भी अगर जीत लें और संविधान के ऊपर आँच आई, तो रूस में 1817 में क्रांति हुई थी। ऐसा ना हो कि वो भारत के अंदर फिर दोहराई जाए। ये बौखला गए हैं, 400 पार नहीं जाएगी। इनने कोई भी पब्लिक हित में ऐसे कोई कार्य नहीं किए कि जिसकी वजह से क्या नाम है 400 प्लस जाए। मेरे हिसाब से तो जो उनके शीर्ष नेतृत्व थे उनको तत्काल प्रभाव से, जो संविधान के ऊपर टिप्पणी करें, उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर करना चाहिए। संविधान किसी के बाप की प्रवृत्ति नहीं है। संविधान हमारे देश का देश से चलता है, और संविधान कभी कोई भी पार्टी हो वो कभी नहीं बदल पाएगी। ये बेतुकी की बातें हैं। बीजेपी का तो काम ही है
वो तो सोच ही रही है कि संविधान क्या पूरा ख़त्म ही हो जाए संविधान। अगर संविधान की वजह से है कि आज वोट का अधिकार मिला है, और अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो वोट डालने का कोई अधिकार ही छिन जाएगा, तो फिर मतलब ही नहीं है। संविधान को नहीं बदलना चाहिए। संविधान तो अपना जो है लिखित संविधान है और सर्वश्रेष्ठ संविधान है। भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान। तो इस प्रकार के बयानों को लेकर क्या कहना रहेगा? वो उनका निजी बयान होगा, वो देना नहीं चाहिए ऐसे। कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं 5 साल में वो सम्मानीय है। उनके हिसाब से जनता उनका सहयोग करेगी और 400 सीटें प्लस जरूर ही आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के मन में यदि ये मन है कि हम इसके कारण अच्छी चीज़ें नहीं ला पा रहे हैं, तो एक बार तो कम से कम 5 साल का पूरा मौका इनको मिलना चाहिए। ये जनता भी देख लेगी कि हाँ, एक बार इनको हमने पूर्ण बहुमत दिया था तो इन्होंने कितना चेंज किया है। बड़े नेताओं को खुश करने के लिए इस टाइप के बयानबाजी लोग करते हैं। जिस जनता का मामला, जनता का फैसला वो क्या चाहती है, किसी के कहने से कोई वोट नहीं देता है। चुनाव होंगे, जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही कोई चीज़ डिसाइड हो सकती है। जिस तरह से जो बयानबाजी अभी आई है मैंने देखा नहीं, हालांकि बाकी अगर 400 प्लस सीट अगर आती है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अपने भारतीय संविधान के हिसाब से और भारत की राजनीतिक परिदृश्य में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। और एक बहुत सकारात्मक बात कही है जिसके समर्थन में हम लोग भी हैं। बिल्कुल निश्चित सही बात है ये। संविधान में कुछ बदलाव करने बिल्कुल ज़रूरत है काफ़ी, और होगा भी, निश्चित होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद पहले खंडन करना चाहिए कि अगर ये नागपुर की किताब से चल रहा होता देश तो वो पीएम ना बनते, कोई ब्राह्मण बनता। तो संविधान की वजह से वो पीएम बने हैं और उस संविधान पे अटैक वो खुद बदलेंगे। या तो कोई समझौता हुआ होगा कि आप 2 बार रहिएगा एक ओबीसी के नाम पे, फिर आप परिवर्तन करिएगा, आरएसएस ने पीछे काम किया है। तो ये मोदी जी को तुरंत खंडन करिए। ये मणिपुर भी नहीं है, ये देश के अस्तित्व का मामला है। आप मणिपुर को ईसाई होकर के किनारे हो गए, उस पर बयान नहीं दिया, लेकिन इस मुद्दे पे क्योंकि वो मेंबर हैं, मोदी जी को तुरंत सफाई देनी होगी।